शख्स जो कि ड्यूल नेशनल था, डोनाल्ड रायमंड चाओ हलाक हुआ और डॉक्टर रिचर्ड होनापाओ और उनकी बीवी फिनटाइन पाओ थे जो जख्मी हुए थे। सीटीडी सिंध ने खुफिया इदारों की मदद से दहशतगर्द के फुटप्रिंट का बखूबी जायजा लेते हुए दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रखा और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से और उसकी जो बॉडी फिजिक थी उसकी मदद से दहशतगर्द की टारगेट कार्रवाई करते हुए एचयू डेंटल क्लिनिक आते हुए और जाते हुए का जायजा लिया कि कौन कौन लोग जो है सीसीटीवी की फुटेजेस और उसकी जो फिजिक थी उसके ज़रिए वो वहाँ पे आ जा रहे थे। इनमें उन्होंने कोई 100 से ज़्यादा कैमरास की मदद हासिल की और उस 100 से ज़्यादा कैमरास को मुसलसल ये कोई 100 से ज़्यादा कैमरास की मदद हासिल की और उस 100 से ज़्यादा कैमरास को मुसलसल ये मॉनिटर करते रहे। उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेते हुए मदद से कामयाबी हासिल हुई सीटीडी को कि उस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो दहशतगर्द जिसका नाम वक़ार खुश्क है उसको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हमारे हसास इदारों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कब्ज़े में वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद कर दी गई है। SRA की ज़ैली तंजीम SPA सिंध पीपल्स आर्मी है, उससे इस दहशतगर्द का ताल्लुक़ है जो उसने एडमिट भी किया है। मुल्ज़िम असगर अली शाह उर्फ साईं और जुल्फ़कार खासकी अली उर्फ सफ़ीर से ये राब्ते में था। मुल्ज़िम को ये टारगेट जुल्फ़कार खासकी अली ने दिया। मुल्ज़िम के दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के लिए हसास इदारे और सीटीडी की सिंध की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुल्ज़िम को मज़ीद इंटरोगेट किया जा रहा है और दीगर थाना जात से मुल्ज़िम के बारे में तमाम कवायफ जमा किए जा रहे हैं कि जी बाकी थानों में उसके खिलाफ क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मैं समझता हूँ कि ये एक पैगाम है उन तमाम दहशतगर्दों के लिए, उन तमाम मुल्क दुश्मनों के लिए, इस तरह के तमाम अनासर के लिए जो पाकिस्तान को सॉफ्ट टारगेट समझ के यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उन मासूम चाइनीज़ से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बेचारे यहाँ पे अपना रोज़गार हासिल कर रहे थे। वो मासूम लोग जो कि हमारे भाई थे, वो लोग यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे थे। वो लोग अपना यहाँ पे कारोबार कर रहे थे और इन दहशतगर्दों का मकसद था कि अपनी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करें और यहाँ पे पाकिस्तान में खौफ का माहौल पैदा करें। और जितने भी हमारे पास चाहे बैरून मुमालिक से सरमायाकार आ रहे हैं या पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो तरक्याती काम हो रहे हैं उसको रोका जा सके। मैं समझता हूं कि हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो फौरी तौर पर हिम्मत का मुजाहरा किया और बेहतरीन कार्रवाई करते हुए जिस तरह इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है, हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध पुलिस की, हमारे हसास इदारे शाबाश के मुस्तहिक हैं। हमारी सिंध पुलिस शाबाश की मुस्तहिक है। और ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में
और ख़ुसूसी तौर में सिंध में कहता हूँ कि जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, आपके क्या ऑडियो में इशू है? मैं 2 मिनट रुक जाऊं भाई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन जो कि इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से कराची के इलाके जो सदर है उसमें डेंटल क्लिनिक पर फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस मरकज़ी मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने सारा डाटा भी मीडिया के साथ शेयर किया है। गिरफ़्तार मुलजिम के साथी की गिरफ़्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है और जो एजेंसीज़ हैं उनकी मदद से और CTD सिंध की मदद से पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया गया है। मुलजिमान ने क्लिनिक में घुसकर एक शख्स को कत्ल किया था और ख़ातून समेत 2 डॉक्टर्स को ज़ख्मी किया था। अब इस मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध ने ये कार्रवाइयाँ की हैं। दीगर इदारों की मदद भी इस सिलसिले में उन्हें हासिल रही। कराची का इलाका सदर जहाँ पर चंद रोज़ पहले डेंटल क्लिनिक पर फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस मरकज़ी मुलजिम को अब गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तार मुलजिम के साथी की गिरफ़्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया था और इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब की थी। कानून नाफिज करने वाले इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, शर्जील मेमन की जानिब से ये कहा गया।